डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक मानी गई है और रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना गया है। आइए देखते हैं रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकालीन कवियों के प्रमुख वर्ण विषय प्रायः एक से ही थे, जिनमें राज्य विलास, राज्य प्रशंसा, दरबारी कला, विनोद, मुगलकालीन वैभव, अष्टयाम संयोग, वियोग वर्णन, ऋतु वर्णन, किसी सिद्धांत के लक्ष्य लक्षणों का वर्णन, श्रृंगार के अनेक पक्षों के स्थूल एवं मनोवैज्ञानिक चित्रों की अवतारणा आदि विषय प्रायः सभी कवियों ने किसी न किसी रूप में वर्ण हुआ करते थे। रीतिकाल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखिए आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। यह रीतिकाल की मुख्य विशेषता है। इस काल के प्रायः सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में। उनकी कविता पांडित्य के भार में दबी हुई है। आगे देखिए श्रृंगार प्रियता। सबसे बड़ी विशेषता रीतिकाल की यह थी कि श्रृंगार रस का वर्णन बहुत हुआ। यह इस काल की दूसरी विशेषता है। सभी कवियों ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाई है। यह श्रृंगार वर्णन अश्लील कोट तक पहुंच गया और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखिए। काम झूले उर्मे, उरोजनी में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियन में। अगली विशेषता देखिए अलंकार प्रियता। अलंकारों का बहुत ही अच्छा और सुंदर समावेश किया गया रीतिकाल में। अलंकार प्रियता या चमत्कार प्रदर्शन इस काल की तीसरी विशेषता है, मुख्य विशेषता है। अनुप्रास की छटा, यमक की झलक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा आदि सभी प्रकार के अलंकारों के चमत्कार से रीतिकाल की कविता चमत्कृत है। उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण, गग गग गाजे गगन घन कुआर के। अगली विशेषता देखिए ऋतु वर्णन। ऋतुओं का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया। रीतिकालीन काव्य की एक प्रवृत्ति ऋतु वर्णन की रही है। रीतिकालीन कवियों ने अधिकतर ऋतु वर्णन उद्दीपन के ही रूप में किया है। ऋतु वर्णन के साथ साथ ऋतु विशेष में होने वाली क्रीड़ाओं, मनोविनोदों, वस्त्राभूषणों, उल्लासों की भरपूर व्यंजना कवियों ने की है। इनके अतिरिक्त कवियों ने ऋतु विशेष में होने वाले तीज त्योहारों के भी वर्णन किए हैं। अगली विशेषता देखिए नारी चित्रण। रीतिकाल की संस्कृति दरबारी संस्कृति से प्रभावित थी, अतः रीत युग नारी भगनी या पुत्री के रूप में अभिचित्रित न होकर रमणी प्रमदा के रूप में काव्य जगत में अवतरित हुई है। फलतः उसे सौंदर्य, प्रेम और आकर्षण का केंद्र मानकर उसके अंग प्रत्यंग का सूक्ष्मात्म सूक्ष्म विलासितापूर्ण चित्रण किया गया रीतिकाल में। इसलिए इस युग की सभी नायिकाएं चंद्रमुखी हैं, जो यौवन और मासलता से परिपूर्ण हैं। कविवर मतीराम ने गौरवर्णी नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखा है। बहुत ही अच्छा उदाहरण देखिए, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन, चारु गोराई, आँखिन में अलसानी, चितौनी में मंजुल विलास की सरसाई। आगे देखिए लाक्षणिकता तथा वाग्वैदग्ध्य। रीतिकालीन कविता में लाक्षणिक प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में दृष्टिगोचर होते हैं। इन कवियों ने लाक्षणिक प्रयोग के माध्यम से प्रिय वियोग में प्रेम की कसक, व्याकुलता, दीनता एवं आतुरता का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। रीति कवियों की निरीक्षण क्षमता, उनकी पकड़ और विदग्धता कई स्थानों पर देखते ही बनती है। बिहारी के विरोधाभास की क्षमता अपने आप में विशिष्ट है। द्रष्टव्य है उनका निम्नलिखित दोहा। इस दोहा से उनके जो बिहारी का यह दोहा है बहुत ही
द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। आगे देखिए, व्रज भाषा की प्रधानता। व्रज भाषा रीतिकालीन युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा है। यह काल ब्रज भाषा का चरमोन्नत काल है। इस समय ब्रज भाषा में विशेष निखार, माधुर्य, प्रांजलता का समावेश हुआ और भाषा में इतनी प्रौढ़ता आई कि भारतेंदु काल तक कविता के क्षेत्र में इसका एकमात्र आधिपत्य रहा और आगे के समय में भी इसके प्रति मोह बना रहा। अगली विशेषता देखिए, नायिका भेद वर्णन। रीतिकाल कवियों को भारतीय काम शास्त्र से बड़ी प्रेरणा मिली थी। काम शास्त्र में अनेक प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। युग की श्रृंगारी मनोवृत्ति से वहां से प्रेरणा पाकर तथा युग के सम्राटों, राजाओं और नवाबों के हरम में रहने वाली कोटि कोटि सुंदरियों की लीलाओं, काल चेष्टाओं आदि से प्रभावित होकर साहित्य में नायिका भेद के रूप में उनकी अवतारणा की थी। अगला देखिए, वीर रस की परिपाक। रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्राधान्य था, किंतु जोधराज, पृथ्वीराज राठौर, भूषण, सूदनलाल एवं पद्माकर आदि कवियों ने वीर रस की श्रेष्ठ रचनाएं लिखकर रीतिकालीन काव्य की श्रीवृद्धि की है। कविवर भूषण जी ने महाराज शिवाजी एवं महाराज छत्रसाल जैसे महान देशभक्तों की गौरव गाथा का गान करते हुए राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया है। भूषण जी की यह ओजस्वी कविता भाव, भाषा, शिल्प आदि सभी दृष्टियों से उच्च कोटि की है। उनका वीरोचित वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण होकर भी अत्यंत प्रभावी है। उदाहरण देखिए, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। वीर रस का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी रीतिकाल की विशेषताएं या रीतिकाल की प्रवृत्तियां आपने देखा इस वीडियो में। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।